मैं जिन्ना साहब के लिए एक ही 4 लाइनें बनाया हूं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा हैं, लेकिन मोहम्मद जिन्ना जैसा विधायक लाखों में एक होता है। कि मोहम्मद जिन्ना को वोट दीजिए और वोट देकर पटना भेजिए। वो आपके बलरामपुर से हो, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, अलग अलग राज्यों में प्लान कर, फिर कैसे गरीब के नेता हैं? वही तो बता रहे मोहम्मद, हम 20 साल से वही ठोक रहा कि मोहम्मद जिन्ना को हम लोग वोट देंगे। और 2 लाइनें मैम, और 2 लाइनें। लहरें बन जाएगी तूफान कश्ती, लहरें बन जाएगी तूफान, कश्ती का काम है बहना। और कुछ तो लोग कहेंगे, कहना है उनका काम ही है, उसका कहना। ठीक है, जबरदस्त। चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पे अटक गई और पिछले 20 साल की विकास की मौसी रास्ते में भटक गई। वाह वाह वाह। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लगवा मोड़ यानी बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। लगातार बलरामपुर में मेरा शो चला, यानी चुनावी दंगल शो की शुरुआत आज हो चली है। और जैसे ही चुनावी दंगल शो की शुरुआत हुई, वैसे शिकायतों की भारी बारिश हो रही है। लगातार मैं सवाल पूछ रही हूँ यहाँ की जनता से, यहाँ के आवाम से, यहाँ के मतदाताओं से कि क्या आपके मौजूदा विधायक कैसा काम किया, यानी महबूब आलम साहब ने कैसा काम किया है। 4 बार के विधायक रहे, इसके बावजूद मैंने 2 जगह चचरी पुल देख लिया है। यानी शुरुआती के तौर पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं और लगातार शिकायत मिलने के बाद चुनावी दंगल शो पूरा होने के बाद मैं रिपोर्टिंग में करने के लिए गई। मैंने हालात देखा, हालात का जायजा लिया और मैंने लोगों से कहा कि आप मतदान जब करते हैं तो क्या सोच कर करते हैं। लोगों ने कहा विकास के नाम पर वोट किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पर अगर वोट किया जाता है तो इसके बावजूद महबूब साहब ने काम क्यों नहीं किया, विकास क्यों नहीं किया। क्या इस बार 2025 में जो चुनाव होना है, इसमें महबूब आलम की छुट्टी होगी या फिर बने रहेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन निर्दलीय की जो है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सकता है। और यहाँ की जनता से मैं पूछूंगी कि आपके विधायक साहब ने कैसा काम किया, क्या इस बार उनको जिताना ज़रूरी है या फिर इस बार छुट्टी करना ज़रूरी है। सबसे बुजुर्ग सर आप ही हैं, आप बताएं कि विधायक साहब ने काम कैसा किया है। कुछ काम नहीं किया। पहले सवाल का जवाब, कोई काम नहीं हुआ है ना। तो फिर विकास के नाम पर क्या हो रहा था? कुछ नहीं, खिलौना हो रहा था। तब कहाँ कुछ। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते चेंजिंग हो। चेंजिंग होना चाहिए। हाँ एकदम जरूर, श्योर। अच्छा, 20 साल से रहे विधायक महबूब साहब, 20 काम कुछ तो हुआ होगा जो आप बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। वही ब्रिज का काम तो ये किया है, वो दुलाल साहब किए हैं। अच्छा। इसके बारे में देखते हैं कहाँ कोई कुछ काम हुआ है, एकदम नील खत्म है, कुछ नहीं हुआ। ये जो है अब तो देखते हैं, ये वो जो जमाने का दौर जो देख रहे हैं, तो जातिवाद फातिवाद ये सब लेकर के जो आदमी सब मजबूर होकर देता है वोट, लेकिन वो गठबंधन का भी इंतजाम कर दिया, बहुत इंतजार, उससे भी कोई फल नहीं हुआ। अभी इस बार चेंजिंग बहुत जरूरी है। क्या कोई विकल्प आपको नजर आता है, कुछ ऐसा चेहरा? मोहम्मद जिन्ना कौन चेहरा आपके सामने? सुनिए, हाँ। ये हमारा इलाके के हैं जी, और ये कर्मठ भी है। ठीक है। अब बहुत दिन से इसके जो है वो इसलिए लगातार जो है ये कर रहा है। हाँ। तो हमारा विचार है कि वो बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। हमारा लोकल के लिए बहुत बड़ा। जरा नाम बताते चले। नाम किसका? कौन है विकल्प के तौर पर, किसको देख रहे हैं आप? वही ये इसको मिस्टर जिन्ना को। जिन्ना को देख रहे हैं? हाँ। चलिए, जिन्ना जी की लहर देखी जा रही है, मैं जहाँ भी जा रही जिन्ना जी का जिक्र हो रहा है। चलिए आप भी बताते चलें, विकास के नाम पर 20 साल में अपने विधायक के 20 काम बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी मीडिया बंधु, आपने मीडिया आए हैं यहाँ पर मेरी बात पहुँचाने के लिए और हमें बहुत खुशी होता है। और मैं जितना भी आपका तारीफ़ करूँ इतना कम है। लेकिन देखो, हमने एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, बलरामपुर 65 में इस बार हम लोग एक ही चीज़ ठान लिए है, निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद जिन्ना जी को चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। और दूसरा नंबर बात यह है, विकास के अगर मुद्दे में अगर हम लोग जाएंगे तो विकास के नाम तो आप तो जान ही रहे, विकास के मुद्दे में बिल्कुल जीरो है। विकास क्या है नहीं है। और हम लोग आशा उम्मीद करते हैं, जो हमारे जो चाचा जी ने एक बात कहा, 2010 में जो निर्दलीय उम्मीदवार और दुलाल चंद्र गोस्वामी, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने का काम किया था। और उसी निर्दलीय उम्मीदवार से वो एक बार एक जो पुरिया ब्रिज बना, और हम लोग के पूरी यहाँ का जो पूर्वी क्षेत्रों का जो पूरा निकासी है, हम लोग निकासी के उधर रूप से हम लोग जा पा रहे हैं। बारसोई, बलरामपुर, जहाँ भी जाना चाहते हैं, कटिहार, उसी निकासी से हम लोग जा रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे, अगर हमारे यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में अगर विकास पुरुष है तो उनका नाम था दुलाल।
उसके बाद में विकास पुरुष के नाम से पूरा 0/सन्ना है। और हम लोग आशा उम्मीद करते हैं, इसके लिए हम लोग हाथ पे हाथ मार रहे हैं। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार अगर मोहम्मद जिन्ना साहब अगर चुनाव जीत रहा है, तो जीतने के बाद में जिस तरह से हमारा ये जबलपुर में जो एक जो नदी है, उस नदी के अंदर इतना लोगों को दिक्कत हो रहा है। देखिए, आपने शायद देखा होगा भी, और कई चैनल के माध्यम से वहाँ पर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। वहाँ एक ही चीज़ लोग कह रहे थे, हम लोग यहाँ पर ब्रिज चाहिए। तो कंटिन्यू उसी बगल में ही महबूब आलम साहब के घर है, ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन उन लोग काफ़ी ब्रिज की मांग पर वो लोग लगे हैं। और वो लोग चाहते हैं हमसे कोई भी कैंडिडेट वादा करे, ताकि हम लोग यहाँ पर उस कैंडिडेट पर भरोसा करके हम लोग वोट करेंगे, और जो भी ब्रिज देगा। आंदोलन जारी है अभी? ये आंदोलन जारी है। आंदोलन जारी है। बताइए, मुख्य मुद्दा चुनाव को लेकर क्या होगा? मुख्य मुद्दा यही होगा कि हमको विकास चाहिए और कुछ नहीं। विकास के नाम पर वो जीरो है। जैसे मोहम्मद जिन्ना जो हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ही हमारे बीच रहें और हमारे बीच काम करें। कि देख रहे हैं कि कोई ऐसी परिवार में घटना हो जाती है, कभी कभी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि जब ये संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो देख रहे हैं कि वहाँ अगर जिसके पास जा रहे हैं तो वो कोई बात हम लोग का सुनता ही नहीं है। लेकिन ये बगल में जो हमारे जिन्ना जो हैं, पास पड़ोस के जो जिन्ना हैं, तो ये एक मुद्दा है इनके पास। अगर उनके सामने जाएं तो उनका बेहतर से बेहतर हल कर सकता है। जी, यही है। चलिए, निर्दलीय की ताकत देखी जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि जीतेंगे तो काम करेंगे। सभी का यही उम्मीद देखी जा सकती है। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि विधायक जो होता है तो पूरा बलरामपुर क्षेत्र का, स्पेशल बलरामपुर क्षेत्र का पूरा काम करने का मालिक होता है। लेकिन ना आज तक कोई स्कूल का देखभाल, सबसे मेन मुद्दा, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। कोई भी मास्टर को जाके एक आवाज़ भी नहीं दिया कि तुमने इस कभी पढ़ाई उड़ाई के लिए कुछ कर रहे या नहीं कर रहे। खाना दे रहा है, खाना सही से नहीं दे रहा है, लेकिन आज तक ना कोई रास्ता, ना कोई कुछ भी नहीं। इस हॉस्पिटल है आप लोगों के पास? हाँ, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई एम्बुलेंस आती है? कोई एम्बुलेंस नहीं, स्कूल है? कोई कॉलेज है? दो है तो पढ़ाई के नाम पे जीरो। कॉलेज है? एक कॉलेज है, उसमें भी जीरो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी विधायक होगा कि स्कूल के बारे में सोच सके, विकास के बारे में सोच सके, तो सबसे एक नंबर जिन्ना साहब है। और हम लोग ठान लिया है कि जिन्ना को किसी भी हाल में जिता के उसको हम लोग एमएलए बना के यहाँ पर पटना में बिठाएंगे और पूरा ये बलरामपुर क्षेत्र का मालिक बना के हम लोग रखना चाहते हैं। और दूसरा बात कि वो जो एक आदमी है जिन्ना साहब, हर गरीबों का मसीहा है। वो मसीहा को हम लोग वोट देकर उसको जिताने का काम करेंगे। आइए, जिन्ना जी की जीत पक्की हो जाएगी ऐसा लग रहा है। आइए, आप लोग भी बोलिए, सामने आइए, बोलते चले। आइए सामने आइए। मुख्य मुद्दा चुनाव को लेकर जो भी है वो बोलेंगे, डटकर बोलिए जो भी मुद्दा है। आइए बोलिए, क्या होगा इस बार चुनाव? जब मतदान करने जाएंगे आप लोग, क्या सोच कर करेंगे? हम लोग तो बदलाव के लहर में हैं, देखते हैं। हाँ। और हमारे बारसोई बलरामपुर क्षेत्र में ना कोई स्कूल का व्यवस्था है। वैसे मेरे इसमें पंचायत में एक क्या बोलता है, हॉस्पिटल का ये आया था, ठीक है। तो उसमें विधायक जी ने, मेरे गांव का कुछ बुजुर्ग आदमी गया भी उसके विधायक के पास, जो हमको हॉस्पिटल करवा दीजिए मेरे गांव में, ठीक है। हम लोग का अपना ज़मीन भी था। हमारे जो नमीर मंडल का बेटा बीडीओ साहब है, वो ज़मीन देने के लिए तैयार भी था, ठीक है। तो विधायक जी ने उसको नाकार करके दूसरे जगह अपना बनवाने का काम किया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो निर्दलीय विधायक जिन्ना साहब को बारसोई बलरामपुर से जिता के पटना भेजने का काम करेंगे हम लोग। और किसी ने चुनावी दंगल शो में ही कहा है कि जिन्ना जी ने 17 कब्रिस्तान का घेराबंदी किया है। जी 17 नहीं 19 जी 19 कब्रिस्तान की घेराबंदी जी 19 किया है। हम लोग गिनवा सकते हैं। चलिए गिना दीजिए, याद है तो गिनवाइए, याद है। बताइए। बिल्कुल, ये अपना क्या कहते हैं, धर्मपुर पंचायत में करवाया है, बसलगांव में भी करवाया है, कमरोल में भी करवाया है, भवानीपुर पंचायत में भी करवाया है। तो ये पलासी में भी किए हैं, जो पलासी में बहुत सारा पुरिया में भी नहीं, पुरिया नहीं, ये अपना इधर भी किया, और बहुत सारा जो भी काम किया। लेकिन हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे,
दे यहाँ की आम जनता का जो अवाम का जो जनता है, यहाँ पर एक ही चीज़ है। देखिए, एक डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ। एक डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग को किशनगंज जाना पड़ता है, एक डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग को पटना जाना पड़ता है, एक डिग्री लेने के लिए हम लोग को कटिहार जाना पड़ता है। जब 65 बलरामपुर में कंटिन्यू 4 बार विधायक रहा है, क्या एक डिग्री कॉलेज का व्यवस्था नहीं हो सकता है? हम लोग एक ही चीज़ करते हैं, हमारे तो हम लोग का दिन किसी तरह से निकले। मेरी बाल बच्चा एक डिग्री लेने के लिए पटना पूर्णिया जाना पड़ता है। हम इतना ये चीज़ कहेंगे तो हम लोग को इस बार बदलाव का लहर होना चाहिए, और वैसे अगर प्रत्याशी आता है निर्दलीय उम्मीदवार तो इस डिग्री कॉलेज का भी व्यवस्था करेंगे, और यहाँ पर शिक्षा का बहुत जो आम अभाव का जो कमी है वो शिक्षा भी पूरा करेंगे। चलिए, बहुत उम्मीद है। आइए, इधर भी आते हैं। इधर कौन कौन लोग हैं जो बोल सकेंगे? जी जी, बोलिए बोलिए, आइए सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नजमुल हक। नजमुल हक। चलिए नजमुल जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट था, अब मैं छोड़ दिया हूँ। अभी क्यों थोड़ा कर रहे हैं? अभी थोड़ा तकलीफ। अभी मैं हाल फिलहाल घर पे ही रहता हूँ, काम भी करते हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं हाफिज़ हूँ। हाँ, तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो बलरामपुर 65 है, इसमें विकास के नाम से कोई भी चीज़ नहीं है। जो होना चाहिए, एक विधायक के अंदर जो काम होता है उसके हिसाब से काम हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप आए हैं, आप देख भी सकते हैं, और कहीं गए हैं वो भी देखे हैं। हाँ, देखा ना, तो आपको उतना कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख सकते हैं, एक विधायक अगर विधानसभा को अगर काम करने की कोशिश रखते हैं तो वो हर काम कर सकते हैं। एक गर्भवती महिला यहाँ से बारसोई जाने में एक एम्बुलेंस की भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। इसके कारण मैं इस बार ये एमएलए को हटाना चाहता हूं, और इसके बाद जो हम एमएलए चुनना चाहते हो, जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो हमारे जिन्ना साहब है। इस बार हम सब मिलकर एक ठान लिया हूं, जिन्ना साहब को जिताना है तो जिताना है, क्योंकि बदलाव का लहर वही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। वो एक ऐसा आदमी है। मैं इसी से आपको धन्यवाद कहता हूँ। चलिए, जिन्ना साहब को लेकर के सबको उम्मीद जगती नजर आ रही। निर्दलीय उम्मीदवार पर बहुत ज्यादा यकीन पुख्ता है आप लोगों का। मैं जिन्ना साहब के लिए एक ही 4 लाइनें बनाया हूं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा हैं, लेकिन मोहम्मद जिन्ना जैसा विधायक लाखों में एक होता है। तो अच्छी शायरी है, और भी शायरी है। कोई शायरी और करना चाहते हैं? आपको आता है कुछ? आप लोगों में से किसी को शायरी आती है तो सुना दीजिएगा। और कोई है? बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिस्टर मीडिया बंधु से। मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो होने जा रहा है 11 नवंबर को, इसमें हमारे पूर्व विधायक महागठबंधन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन असल में महागठबंधन मुसलमानों के साथ पूरे खिलवाड़ किया गया है। ऐसे ठग को हम लोग 2010 में निर्दलीय प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिताने का काम किए थे। यही 65 बलरामपुर की जनता, आज उसी से उत्साह लगता है। 65 बलरामपुर की जनता की रंग रिवाज दिखाया जा रहा है कि जैसे 2010 में हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी को जिताने का काम किए थे, इस बार भी वैसे ही लहर है। जो हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जिन्ना साहब जो निर्दलीय उम्मीदवार है, हम लोग इसको भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो। आपने कहा कि गठबंधन ने धोखा दिया आप लोगों को, टिकट नहीं दिया। सवाल अब यह है कि जब ये इंडिया गठबंधन वाले कह रहे मेरी सरकार बनेगी तो मुसलमानों के लिए जो वक्फ का कानून बनाया गया उसे फाड़ कर फेंक देंगे। जब आज आप टिकट नहीं दे सकते तो कल कानून को कैसे फाड़ेंगे? ऐसे कुछ नहीं है, इससे मुसलमानों को ठगा जा रहा है बार बार। आज से नहीं, 1947 से मुसलमान को ठगा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान को एक खिलवाड़ समझा है। ये 18% पूरे बिहार में मुसलमान रहने के बावजूद भी आज महागठबंधन की तरफ से सिर्फ ओनली 12 कैंडिडेट को उतारा गया है मैदान में मुसलमान का। तो मुसलमान के साथ मैडम खिलवाड़े हो रहा है ना। अभी तक तो लोग शो में कह रहे थे क्या कि नहीं, उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान होना चाहिए। टिकट मिल नहीं पा रहे, उप मुख्यमंत्री का पद कैसे मिल जाए? तो महागठबंधन में तो क्लियर हो गया है मैडम। जो महागठबंधन में क्लियर हो गया है कि डिप्टी सीएम आपके मुकेश सहनी बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री आपका तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। यहाँ पर बताएं, इतने लोग मौजूद हैं, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऐसा किसी को लग रहा है? नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, किसी भी हाल में नहीं। महागठबंधन में टूट है।
कोई अपना बंधन में बंधना नहीं चाह रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं है संभव। चलिए 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर पता चल पाएगा। और बताइए बलरामपुर में जो भी समस्या हो उसका जिक्र कीजिए, और कौन कौन है जो बताना चाहेंगे अपनी परेशानी बताइएगा। आइए आइए, आप भी आइए, सामने आइए, थोड़ा पीछे चलते रहिएगा। लाइट को कोई हाथ में ले लीजिए, कहाँ गया वो? लाइट को हाथ में ले लीजिएगा, बोलिए। जी, इस बार बलरामपुर की जनता समझ जाग गया है, आवाज से दम से बोलिए। चुनाव पूरा गला बैठ गया पूरा कल से, इसलिए बलरामपुर की जनता इस बार जाग चुका है। तो बदलाव का लहर है। 1200 अन्य लोग जाकर देखिएगा, इस बार एक वो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, मतलब पेशेंट जाता है तो एक वो अल्ट्रासाउंड नहीं करना चाह पा रहा है। महिलाएं शिकायत की है आज, सैकड़ों महिला। यहाँ पर पूरा गांव में आने का एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, हर चीज़ में रोड का इतना दिक्कत, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई चीज़ सुविधा नहीं है। ये जो 20 साल जो रहा विधायक कुछ भी काम नहीं किया है, पूरा ठप है, ठप। 4 बार विधायक बना दिया आप लोगों को। वो जातिवादी के नाम पर जीत गया है, अब कुछ नहीं है। विकल्प है आपके पास? अभी विकल्प है, मोहम्मद जिन्ना साहब है, इस बार सारे काम करेंगे, उसको काम करेंगे। जी जी। उम्मीद जगी है इन लोगों के बीच। और जो बोलना चाहेंगे, इधर से कोई है जो बोलना चाहते हैं? बलरामपुर में क्या होने वाला है इस बार, ये बताइए। इस बार जिन्ना साहब जीतेगा, 20 साल से वो जीत रहा है, उसको हम वोट दिया 20 साल से। इस बार जिन्ना साहब को वोट देंगे और जिन्ना को जिताएंगे। जिताएंगे? हाँ जिताएंगे इस बार। निर्दलीय विधायक को जिताने की तैयारी हो रही है। और कोई जो बोलना चाहेंगे, मुख्य मुद्दा जो भी है यहाँ पर बताएं आप लोग। और कोई जो बोलना चाहिए? आइए आइए, पास आइए। बाबू साइड हो जाइए आप लोग, बोलने दीजिए। दम लगा कर कोई नहीं बोल पाते, बोले। बोलिए मैडम। या सर, अभी इलेक्शन का मुद्दा है, हम लोग बदलाव चाहते हैं। 20 साल विधायक रहा है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर, ये क्षेत्र में। हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग निर्दलीय मोहम्मद जिन्ना, माला छाप, माला छाप। इसके अलावा कोई नहीं चलेगा? नहीं, कोई नहीं चलेगा। और मुख्य मुद्दा क्या होगा? 20 साल में कुछ 20 काम बताएं जो आपके विधायक साहब ने किया। कोई हम लोग को दिखता ही नहीं है, कोई काम कुछ नहीं दिखता है। दुलाल का अमल में दुलाल 5 साल MLA था, वो मंत्री बना था, यहाँ पुरिया ब्रिज बनाया है, बहुत सारा काम किया है, उसी का अमल का काम देख रहे हैं हम लोग, बाकी हम लोग काम नहीं देखते हैं। महबूब साहब ने कैसा काम? कुछ नहीं किया है ना। क्या बताएंगे महबूब आलम? 0%, 0%, कुछ काम नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ है। जिन्ना छाप जिंदाबाद, जिन्ना छाप जिंदाबाद। क्या काम हुआ है, काम बताइए। इधर तो कुछ काम नहीं हुआ है। हम चाहता हूँ तो इधर काम हो, हाईवे हो, हर जगह काम होना मांगता है। वैसा नेता चाहिए हमको, वो और नहीं। और कोई जो बताना चाहेंगे? और जो बोले बोले, आई एक छोटा सा शायरी है। सुनाइए। चाय से शुरू हुई थी सरकार, चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पे अटक गई। और पिछले 20 साल की विकास की मौसी रास्ते में भटक गई। वाह वाह वाह। और हम एक ही बात बोलना चाह रहे हैं, महबूब आलम को विधानसभा में एक मदरसा बोर्ड का उसको मेंबर भी बनाया गया, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कि मदरसा बोर्ड का ये इसको मेंबर बनाया गया है। अब हमको पता चला कि नहीं, मदरसा में इसको मेंबर बनाया गया है। लेकिन मेंबर जब बनाया गया था, क्यों नहीं वो आवाज उठाया कि मदरसों में बहाली होना चाहिए? ये कम से कम 2 साल से पड़ा हुआ था। अभी मैंने साइंस का पोस्ट में मैंने दिया था, लेकिन उसको कुछ दिन पहले बाद ही उसको नष्ट कर बर्बाद कर दिया गया था। उस पर हाईकोर्ट कर दिया और उसका काम हुआ भी नहीं। इसलिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो जीरो है, बेकार है, उसको यहाँ पैसे बलरामपुर में रखना ही बेकार है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जिन्ना को हम लोग को विजय बनाकर क्या बोला वो पटना में विधानसभा में हम लोग को भेजना है। और हम ये साथियों से एक गुजारिश है कि डर के नहीं मुकाबला करना है, हम लोग को डर के नहीं डट के करना है, डर के नहीं डट के करना है। इसी के साथ मैं 4 लाइनें और भी कह रहा हूं, जो अपने आप को डर महसूस कर रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर, आएगा तेरा जमाना। और 2 लाइनें मैम, और 2 लाइनें। लहरें बन जाएगी तूफान कश्ती, लहरें बन जाएगी तूफान, कश्ती का काम है बहना। और कुछ तो लोग कहेंगे, कहना है उनका काम ही है उसका कहना। ठीक है, जबरदस्त, एकदम रंग गए हैं आप चुनाव में आप लोग। चलिए थोड़ा पीछे चलिए, आइए आइए। 4 काहे शर्मा रहे, बोलिए। बोलिए। हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के लिए हम एक शायर कहना चाहते हैं। मेहंदी बगैर सूखे रंग नहीं लाती, मेहंदी बगैर सूखे रंग नहीं लाती,
खटिया पर सो जाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी का ख्याल आती। मैं 65 बलरामपुर की जनता से बार बार आग्रह करना चाहता हूं कि 2010 में जैसे हमारे विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को विधानसभा से जिताकर मंत्री बनाने का काम किए थे, इसी संकल्प को लेकर हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जिन्ना जी को जिताकर हम लोग विधानसभा भेजेंगे ताकि हमारे मंत्री बने, इस इलाका का विकास हो, बाल बच्चा के भलाई हो। अहम मुद्दा है। क्या बोलना चाहते हैं? क्या सुनाना चाहते हैं? आइए सुनाइए। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। कि मोहम्मद जिन्ना को वोट दीजिए और वोट देकर पटना भेजिए विधानसभा में। हम चाहते हैं, आप लोग से अनुरोध करते हैं, आप लोग का जितनी भी अपना अपना फैमिली है, जितनी भी दोस्त लोग हैं, अपने जो जितनी भी रिलेटिव है, सबको बताइए कि जिन्ना साहब को वोट देने की बात कीजिए। चले, जिन्ना साहब की लहर देखी जा रही है, मोती की माला। और कौन बोलना चाहेंगे? आइए, कौन है? आइए, जो बच गए हैं बोलिए, बोलिए, आइए। और कोई जो बचे हुए हैं बोलिए, आप बोलना चाहेंगे? जी, हमने रनिंग विधायक को हमने 20 साल दिया। 20 साल में उन्होंने कुछ विकास के नाम पे कुछ काम नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में गोलीकांड हुआ, गोलीकांड में 3 आदमी की मौत हो गई, 2 आदमी की मौत हो गई, 1 आदमी अभी तक घायल है, ना उनको अब तक कुछ मुआवजा मिला है। ये बड़ा बड़ा फेंकते हैं कि हम 20 लाख रुपए दें। अरे आप 20 लाख रुपए कहाँ से देंगे? आपका घर से देंगे? वो सरकार का काम है 4 लाख टका देना। आप बोल देते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि हम 20 लाख टका देंगे। आप कहाँ से लगेगा 20 लाख टका? कौन सा आदमी को दिलाया आपने 20 लाख टका? तो आप खाली बड़ा बड़ा भाषण देते हो। हम लोग को मुसलमान को पूरा गुमराह करके रखा है। हम लोग को उस बात में नहीं आना है। हम लोग को मोहम्मद जिन्ना को जिता के इस बार पटना में भेजना है। अब कोई गुमराह नहीं होने वाला लगता है। नींद खुल गई है आप लोगों की। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इस बार बदल के ही रहना है क्या? हाँ, बदल से ही रहना है। मोहम्मद जिन्ना जी, चले, बदल के ही रहना। और कोई जो बोलना चाहेंगे? और कोई मुद्दा? बलरामपुर में विकास के लिए ऐसा 10 काम बताइए जो करने के बाद विकास होगा बलरामपुर का। विकास तो हुआ ही नहीं है अब तक। और क्या काम होना चाहिए जो विकास होगा बताइए? पुल का काम होना चाहिए, रोड का काम होना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। जो हम लोग अभी डिग्री कॉलेज का सख्त जरूरत है, जिसको अभी कोई अगर लड़का को अगर बीएड करना का जरूरत पड़ता है तो उसको सीधे बंगाल जाने का जरूरत पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला मेहनत होना चाहिए इसमें एजुकेशन में। और दूसरा इसमें जो अभी हॉस्पिटल वाला जो है, इसमें पूरा हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो है क्या? फिर आप खुद देख रहे हैं, आप खुद देखिए। तो देखते हुए देखिए, आप पूरे 65 बलरामपुर में आप घूमिए। मैं आपको कोई झांसा वाला बात नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके देखिए, देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 65 बलरामपुर में अब तक हुआ क्या। इसीलिए एक ही दिन में सब पता चल गया मुझे। वो पता चल गया तो पूछ क्यों रहा? इसलिए एक ही चीज हम लोग का चाहना है, सिर्फ परिवर्तन जरूरी है हम लोग का। चलिए, परिवर्तन की लहर है बलरामपुर में। इस बार बलरामपुर विधानसभा की जनता जाग गई है। थोड़ा पीछे चलते रहिए आप लोग। आइए। अच्छा, शायरी सुनाना है, चलिए सुनाइए। बाहर से भी कवर कीजिए। कांटों से खेलोगी तो हाथों में तो चुभन होगा, हमारी जिन्ना भाई से खेलोगे तो दुश्मनी तो पैदा होगा। जबरदस्त। आइए, और अभी शायरी। सर, हम मुझे मौका मिला 2 बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो महबूब आलम बोलते हैं 20 साल से है, 20 साल से बोलते हैं मैं हम गरीबों का नेता हूँ, गरीबों का नेता हूँ, 20 साल से कहा जाता है। लेकिन गरीबों का नेता क्या काम किए, क्या विकास किए? विकास के नाम में 0 है, एकदम बिल्कुल 0 है। गरीबों का नेता थे, इसके बावजूद यहाँ स्कूल नहीं बन पाया, हॉस्पिटल नहीं बन पाया, यहाँ पर कॉलेज नहीं बन पाया, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग पाई। यहाँ के आदमी, यहाँ के लोग, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा सभी पलायन हो, आपके बलरामपुर से हो, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, अलग अलग राज्यों में पलायन कर। फिर कैसे गरीब के नेता हैं? वही तो बता रहे महबूब आलम, 20 साल से वही ठोक रहा जब हम गरीबों का नेता, गरीब को सेवा करता हूँ। आज तक कोई सेवा नहीं किया गरीबों का, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम से 0 है, बिल्कुल 0 है। और इसलिए हम लोग इस बार दिल में ठान लिए और मौका आया इस बार मोहम्मद जिन्ना साहब को उम्मीदवार माला छाप, झाड़े झाड़ माला छाप, झाड़े झाड़ माला छाप, माला छाप। और कोई, और आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है? बता, कुछ सुना दो बस। मुझे बदलाव चाहिए। चाहिए। और जो बच्चा कुछ सुनाना चाहेंगे जल्दी से आ जाओ। कोई बच्चा कुछ सुनाना चाहता है? चले, और कोई जो बोलना चाहते हैं और कुछ बताइए। बोलिए, आप थे। देखिए,
पार्टी तो बहुत सारा है, जैसे MIM है, वो तो एक धोखेबाज है। उसके बाद मुअज्जम है, उन्होंने कसम खा के कसम तोड़ के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ ईमानदार और मेहनत वाला जो नेता है तो जिन्ना साहब है। जिन्ना साहब के आगे सब कोई फेल है, फेल एकदम। 11 तारीख को चुनाव है, चुनाव से पहले जी बोलिए। इंडिया गठबंधन के लिए कहना चाहते हैं कि 2% वाले को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, 14% वाले को सीएम चाहिए और 18% वाले क्या खाली वोट देंगे उनको? एक गुमराह बनाते हैं मुस्लिम को बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, खाली मुस्लिम को गुमराह बना रहा है, बस यही काम है उनका। इंडिया गठबंधन वाले तो कहते हैं हम आपके मुसलमानों के हक में काम करेंगे। हक में काम नहीं किया मुसलमान का, खाली मुसलमान को गुमराह बना रहा है, बस वही किया है। अगर हक में काम किया है तो सीएम बना के दिखाए, सीएम बना के दिखाए। अगर हक में काम किया, बिहार के लिए अगर काम किया है तो सीएम बना के दिखाए। वो मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए आया है क्या? सिर्फ वोट देने के लिए, और कुछ नहीं, यूज किया जा रहा है उसका, और कुछ नहीं। 18% वाले का खाली वोट चाहिए उनको बस, और कुछ नहीं चाहिए। टिकट भी नहीं देना है, टिकट भी नहीं देना उनको, खाली वोट चाहिए उनको। चलिए, इंडिया गठबंधन पर अब सवाल उठने लगा है कि इंडिया गठबंधन वालों ने मुसलमानों से कहा कि आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। लोगों को गुमराह किया है, मुसलमानों का वोट लिया जा रहा है, मुसलमानों वाले वोट लिया जा रहा है। कह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं? नामुमकिन है उनको, नामुमकिन है। मुसलमान डिप्टी सीएम चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए मुसलमान को, तभी बन सकता है वो सीएम, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं बन सकता। नहीं बनेगा। उनका कुर्सी देंगे, सीएम देंगे मुसलमान लोग। 18% वाले हैं मुसलमान, वो तो 14% वाले हैं, फिर गुमराह बना रहा है मुसलमान वाले को, सब मुसलमान को गुमराह बना रहा है। हाँ, चलिए, इंडिया गठबंधन फेल हो जाने वाला लग रहा है। अब क्या सुनाना चाहेगा बच्चा? सुना, क्या बोलना है? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, सारे बच्चे को बदलाव ही चाहिए। स्कूल में पढ़ाई होती है? स्कूल में हाँ, क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश हिंदी। क्या पढ़ते हैं वहाँ? इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी याद है आपको? थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड। क्या पढ़, सुनाइए। ये भी ऐसे है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या बच्चे? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं मिला। सरकारी स्कूल वाले बच्चे? हाँ, सुना दो, क्या कर? मैं अखबार में। क्या बोलिए, क्या बोलना है? चले, बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। और कोई जो बोलना चाहेंगे? और कोई जो बोलना चाहते हैं? आइए। और कोई जो बोलना चाहते हैं? आइए। जो और कोई मुद्दा है? बलरामपुर का क्या मुद्दा है बताएं जल्दी से, वाइंड अप करूंगी मैं। लगता है अब नहीं बोलना है, और किसी को नहीं बोलना है। चले, मैं तो पूछ कर मौका दे रही हूँ, साइड हो जाइए अब जरा सा। चलिए, इस वक्त मैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। लगातार चुनावी दंगल शो हो रहा है। चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे 20 साल का हिसाब मांगा जा रहा है कि 20 साल में विधायक जी महबूब आलम साहब ने कैसा काम किया है। लोगों ने जवाब दिया कि कोई काम नहीं हुआ। मैंने खुद देखा, कई जगह चचरी पुल देखा है, पुल को टूटा हुआ देखा है। महिलाएं खुद कह रही हैं कि महिलाएं जो गर्भवती होती है वो हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते कई बार उनकी डेथ हो जाती है। एक महिला ने ये जानकारी दी कि मैडम, कई बच्चे ऐसे जिसकी माँ चली गई दुनिया से, इसलिए कि अस्पताल नहीं है, अस्पताल सही समय पर नहीं पहुँच पाती, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। इस साल में जो विधायक का विकास करना था वो मेरी नज़र में, मैंने जहां तक देखा, बारसोई तक मैं पहुंची अपनी गाड़ी से, सब जगह रोड की हालत खस्ता है। बच्चे बाहर जाते पलायन कर रहे हैं, बुजुर्ग बाहर पलायन कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। विकास का नाम, यानी आपने विधायक को चुना है तो विधायक की जिम्मेदारी बनती है एक मालिक, एक मुखिया बनकर काम करे, इन लोगों को रोजगार मिले जो पलायन करके अलग राज्यों में जाते हैं। तो अब मतदाता सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है। मतदाता पूछ रहे हैं कि हम लोग 150 लोग बाहर से, मुंबई से इसलिए आए हैं ताकि वोट करें जिन्ना को, और जिन्ना को जिताने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के मतदाता ने ली है। आपको बता दें, बलरामपुर की जो संख्या है वो 3 लाख से ज़्यादा है। वोटर्स की बात की जाए, अगर वयस की बात की जाए तो और भी ज़्यादा हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है, लेकिन 3 लाख मतदाता ज़रूर है और 60% यहाँ पर मुस्लिम वोट है। इसके बावजूद यहाँ पर मुसलमानों की हालत जो है वो बहुत ही बदहाल नज़र आती है। मैंने खुद देखा, आप चारों तरफ तस्वीर देखेंगे, मैंने आपको दिखाया है, वो पुल, कारखाने, तमाम चीज़ों को मैं दिखा रही ताकि आप देखें कितनी परेशानी से रूबरू होते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये लोग वोट यहाँ करते हैं तो आखिर पलायन क्यों करें? पलायन क्यों करना चाहते हैं आप लोग? इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी, रोजगार की जरूरत है आप लोगों को? जी, रोजगार चाहिए। कारखाने हैं आपके पास? जी नहीं। एक भी कारखाना? नहीं, कारखाना नहीं। एक भी कारखाना नहीं? जी नहीं। जितना शुगर मिल था सब बंद करवा दिया। मैं गई हूँ 2 मील, दोनों मैंने कवर किया है, बिल्कुल बंद है। खस्ता हाल है। और कुछ? जितना फैक्ट्री कंपनी सब गुजरात ले गया। यहाँ बिहार का आदमी को नौकरी करना है और कमाना है, खाना है। ये नरेंद्र मोदी का ये प्लान है।
यहाँ से तो हम लोगों को विधायक का भी हटाना है, माला छाप जिन्ना छाप छाप जिन्ना छाप जिताना है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग तो 20 साल जन महबूब आलम को वोट दिए हैं, कोई काम धंधा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, बलरामपुर में बदलाव की लहर तेज हो गई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये साफ तौर से देखा जा सकता है निर्दलीय विधायक बनाने की पूरी तैयारी हो चली है। और महिलाओं से लेकर बच्चों तक मैंने देखा, बुजुर्गों तक देखा कि जिन्ना साहब का नाम आ रहा है। हालांकि निर्दलीय हैं, लेकिन चुनाव को जिताने के लिए लोग उस पर तत्पर हो चले हैं और सभी का समर्थन जिन्ना साहब को मिल पा रहा है।